गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास शुरू करते हैं आज की। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी का वर्णमाला। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक समूह मतलब एक क्रम वाइज हो, का ख ग घ अंग, ये सार्थक समूह हो जाएगा। का ग अंग च छ ऐसे नहीं होगा, एक सार्थक समूह होगा, वह हो जाएगा वर्णमाला। कोई एक क्रम चलता रहेगा, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण ए आई ओ आओ अंग, एक सार्थक समूह जो रहेगा वह रहेगा आपका वर्णमाला का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यही कह देते हैं कि वर्णमाला का है तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ आ इ ई, यह छोटा बड़ा छोटी बड़ी। हम आप लोगों को समझाने के लिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी कह दे रहे हैं, बाकी होता है अ आ इ ए, इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, इसके आगे डॉट डॉट का मतलब और भी आगे अक्षर अंत तक जाएंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। एक और साथियों जिसको विसर्ग कह देते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर व्यंजन और विसर्ग हो जाता है। स्वर देख लेते हैं क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ ताल आदि स्थानों से बिना रुके हुए आवाज या ध्वनि निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, जिन वर्णों को कहने से जो कंठ ताल सांस आदि से बिना रुके हुए निकल जाए उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपका रहेगा छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये हो जाएंगे आपके उदाहरण जैसे आपको हम बता दे रहे हैं। छोटा आ कहते हैं, इसलिए छोटा नहीं कहते। आ ए बिना रुके आवाज आ रही है ना, ओ ए आए, तो ये सब क्या है, बिना रुके हुए आ जाते हैं। ए आए, ये सब बिना रुके हुए अक्षर आ जाते हैं। गुड इवनिंग यशराज। अब अगला देख लेते हैं व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ ताल आदि स्थानों से रुककर ध्वनि निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जब रुककर ध्वनि निकले तो व्यंजन और रुककर ना निकले तो स्वर, यही होता है। रुककर निकले तो स्वर नहीं होगा और रुककर ना निकले तो स्वर हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में ध्वनि रुककर निकले तो व्यंजन और रुककर ना निकले तो स्वर, सीधी सिंपल सा निकल जाए तो स्वर हो जाएगा। देख लेते हैं स्वर कौन कौन से आपके हैं। तो जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आए ओ आओ। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे स्वर। व्यंजन बाकी बचे बचे अक्षर कौन से हो जाएंगे, व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, या जो रुक कर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में कई प्रकार के होते हैं, या व्यंजन जैसे क ख ग घ, या व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, जो स्वर की सहायता से कहे जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, एक कौन सा है, स ह आदि, ये क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तीनों श और ह ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तीनों श और ह कैसे हो जाएंगे, यह हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। तीनों श और ह हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब देख लेते हैं
अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं साथियों, ऊष्म व्यंजन कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से, संयुक्त व्यंजन कौन से, आगत व्यंजन कौन से, अनुनासिक व्यंजन कौन से। ठीक, तो इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ना। अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन यह हो जाएंगे या, र, ल, व आदि। या, र, ल, व आदि, यह हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। या, र, ल, व आदि अक्षर हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, छ, त्रंग, ज्ञ, यह हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन साथियों आप लोग जान गए। अब बता देते आपको है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? आगत व्यंजन ज और फा, यह दो जो है वह आगत व्यंजन है। नमस्ते बेटा। आप लोग क्लास में आ जाते हैं, सब लोग क्लास अच्छी चलने लगती है। इसमें भी काफ़ी लोग जुड़ गए हो। ठीक है, तो हो जाएंगे आपके आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में क्या हो जाएंगे? जा और फा, दो क्या हो जाएंगे? आगत व्यंजन। अगला आपका अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है जो आपका 5 कवर्ग को लेकर के होते हैं, उनके सबसे पहले लास्ट के अक्षर जो होते हैं वह हो जाते हैं आपको अनुनासिक। जैसे का, ख, गा, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इया, टा, ठा, डा, डा, अड़, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, जो लास्ट के अक्षर होते हैं वह आपके हो जाते हैं अनुनासिक। लास्ट के अक्षर क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। तो व्यंजन के जो प्रकार हैं साथियों हमने आपको बता दिया है। व्यंजन के प्रकार अनुनासिक आपका व्यंजन है, उसमें कौन से आ जाएंगे? सबसे ज़्यादा अनुनासिक ही पूछा जाता है। तो अनुनासिक में कौन से हो जाएंगे? अंगा, इया, ड़, न और मा, यह हो जाएंगे अनुनासिक व्यंजन। ठीक है साथियों, कुछ कन्फ्यूजन रहे तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। हम देख रहे हैं, सबके मैसेज लगातार देख भी रहे हैं। ठीक है, यह व्यंजन अनुस्वर होते हैं या विसर्ग भी कह देते हैं। ठीक है, अनुस्वर क्या होता है? अंग, विसर्ग होता है आह। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथियों ये भी हैं। अब आपको हम बता देते हैं, जो जैसे आप जो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आह तक तो जानते हैं। ठीक है, कभी कभार लोग सामान्य जानकारी के लिए पूछ देते हैं, कहते हैं वर्णमाला सुनाओ हमें। तो अब हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं पढ़ाई लिखाई में, वर्णमाला का रिवीजन नहीं करते हैं, और जो पढ़ाई लिखाई में रिवीजन नहीं करेंगे वो वास होने लगता है। ठीक है, तो वर्णमाला वैसे भी हमको याद रखनी चाहिए। बाकी जो स्टडी के पर्पज़ से तो आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कहीं स्टडी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके कहीं कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपका वर्णमाला। वर्णमाला के टॉपिक से सवाल आते हैं आपके, वर्णमाला के टॉपिक से सवाल आते हैं आपके। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, अंगा, देखो अंगा पड़ा आपका, ये सारे क्या हो जाएंगे? अनुनासिक। जो लास्ट के होते हैं अनुनासिक होते हैं। च, छ, ज, झ, इया, यह भी अनुनासिक है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक है साथियों, ये दो भी अक्षर आपके पढ़ने में आते हैं, इनके नीचे सिर्फ बिंदी रख देते हैं, बाकी सेम टू सेम वैसे अक्षर रहते हैं। अगला आपका है त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, यह हो जाएंगे तवर्ग। यह हो जाएंगे साथियों तवर्ग, या तवर्ग हो जाएंगे आपके। या तवर्ग हो जाएंगे आपके। अगला देखते हैं साथियों पवर्ग। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, यह हो जाएंगे पवर्ग। अब इनको याद रखने की ट्रिक भी बता दें आप लोगों को।
जिससे कभी कभार भूल जाओ कि का पहले आएगा, कि चा वाली लाइन पहले आएगी, कि कौन सी पा वाली लाइन आएगी, कि ता वाली लाइन आएगी। इनको एक हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक से आप लोग याद कर लोगे, नहीं भूलोगे। तो वह ट्रिक है कचट तप, क च ट त प, कचट तप। यह ट्रिक याद रख लीजिएगा साथियों, तो आपको छोटा बड़ा मतलब वर्णमाला आपको आसानी से याद हो जाएगा। कचट तप का मतलब, कचट तप का मतलब हो जाएगा साथियों कचट त, कचट त, ठीक, कचट तप, कचट तप। इसको याद करने का आसान सा तरीका यह है, जिसे का से हो जाएगा कवर का खा गा अंगा, चा से हो जाएगा चौर चा छा जा इया, टा से हो जाएगा टोर टा ठा डा अड़ा, ता से हो जाएगा तोर ता था धा ना, और पा से हो जाएगा पौर पा फा बाबा माँ। तो कचट तप याद रखेंगे आप लोग तो आसानी से याद हो जाएगा आपका वर्णमाला कचट तप। जैसे आपको छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ ऋण ए आय ओ औ अंग आह पता होता है। फिर का खा गा घा अंगा, फिर चाछा जा जा इया, टाठा डाडा अड़ा, ताथा दादा न, पाफा बाबा मा, य र ला व सा स ह छ त्रंग्या। ठीक है, ये होते हैं आपके अक्षर, मगर बीच में आप गड़बड़ा जाते हैं कि चा वाली लाइन पहले आएगी कि ता वाली आएगी। तो आप लोग कचट तप याद रखेंगे, कवर्ग चवर्ग तवर्ग तावर्ग, ठीक, टावर के बाद तावर्ग और फिर पावर्ग, कचट तप। आप लोगों को वर्णमाला आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कचट तप के बाद या रा ला वा, ठीक है, सा स हा, ये आपको आसानी से इतने शब्द रट जाएंगे, सा स हा। छ त्र ज्ञ, और ये हा हमने शुरुआत में बता दिया आपको, यह भी श्राप का एक क्या है, व्यंजन शब्द है आपका। अब देखते हैं साथियों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से। कई बार क्वेश्चन आता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, चार आपके अक्षर हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, तो संयुक्त व्यंजन ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है साथियों, संयुक्त व्यंजन कौन से, तो आपके कौन से, तो है छ त्रंग ज्ञ और श्रा, या चार अक्षर जो है संयुक्त अक्षर हैं, छ त्र ज्ञ और सा। एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को ताकि याद हो जाए आसानी से, छ त्र ज्ञ और श्रा, छात्रज्ञ और श्रा, यह आपके संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, हमने बताया था ना अभी आपको, कचट तप याद रखोगे तो वर्णमाला आपको आसानी से याद हो जाएगा। का से हो जाएगा कवर्ग मतलब का ख ग घ अंगा, चा से हो जाएगा आपका चवर्ग, देखो चा छा जा झ इया, और टा से हो जाएगा टवर्ग टा ठ ड ढ अड़ा, और ता से हो जाएगा तवर्ग ता था द ध ना, और पा से हो जाएगा पवर्ग पा फा बा भा मा, यह हो जाएंगे आपके कचट तप। ट्रिक है आपको याद करने की आसानी से। अब देख लेते हैं कुछ कंठ तालव्य और ऐसे प्रकार कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ और नासिक, ठीक, इस प्रकार के आपको शब्द आते हैं। तो कहते हैं कि कौन सा अक्षर कंठ है और कौन सा अक्षर तालव्य है, कौन सा अक्षर दंत है, कौन सा अक्षर ओष्ठ है, इस प्रकार के अक्षर पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, कंठ देखो कवर्ग चवर्ग तवर्ग टवर्ग ये सब वर्ग बताए ना, इनका काम लगेगा अभी, इन सारे जो अक्षरों का काम लगेगा अभी आपके, इसलिए हमने आपको पहले बता दिए। इन सारे के सारे अक्षरों का काम लगेगा आपका। गुड इवनिंग, जो लोग जुड़ रहे हो सब लोग लाइक कर लीजिए वीडियो को।
आप लोगों के कमेंट के साथ में हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कंठ अक्षर कौन कौन से होते हैं? कह देंगे कंठ। कंठ कौन कौन से हो जाएंगे? तो कंठ का सिंपल सा फार्मूला आपका है, कंठ। कंठ अक्षर कौन कौन से होंगे? कंठ में आपके आ जाएंगे कंठ। कंठ में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? नीचे, तब तक आपकी नज़र नीचे वाले अक्षरों पे ना पड़े, ठीक है। जिन अक्षरों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं बस वही अक्षरों पे नज़र आपकी पड़े। कंठ में कौन कौन से हो जाएंगे? पहले तो होगा का वर्ग, इतना याद रखना। कंठ में कंठ कवर्ग। कवर्ग का मतलब का ख गा घ अंग। कवर्ग का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया था ना पर कवर्ग। कवर्ग का मतलब हो जाएगा का खा गा घा अंगा। तो क्या हो जाएंगे? कवर्ग हो जाएंगे। कवर्ग के साथ में, कवर्ग के साथ में आपके छोटा बड़ा अह और हा, यह चार अक्षर हो जाएंगे। यानी कि कंठ में कवर्ग हो जाएगा। साथियों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछते हैं आपके, ठीक है। कंठ में कवर्ग हो जाएगा। कवर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा और छोटा बड़ा अह और हा, यह हो जाएंगे आपके कवर्ग। छोटा बड़ा अह और हा, यह हो जाएंगे कवर्ग। बार बार इसलिए रिपीट करें ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बस जाए। तो यह हो जाएंगे कवर्ग, का खा गा घा अंगा और छोटा बड़ा अह और हा, यह हो जाएंगे सारे के सारे कंठ। अगला आपको हम बता देते हैं तालव्य, ठीक है। अगला कौन सा बताते हैं? तालव्य। तालव्य, तालव्य में क्या होगा? चवर्ग हो जाएगा। देखो साथियों, जैसे कंठ में आपका कवर्ग था वैसे तालव्य में आपका चवर्ग है। तालव्य में आपका क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। जैसे आपका कंठ में कवर्ग और छोटा बड़ा आह और हा था वैसे आपका तालव्य में हो जाएगा। तालव्य में क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा और छोटी बड़ी या और सा। चवर्ग छोटी बड़ी या और सा, चवर्ग छोटी बड़ी या और सा हो जाएंगे। कंठ में बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं साथियों ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बस जाए। कंठ में हो जाएंगे का वर्ग प्लस छोटा बड़ा अह और हा, और तालव्य में हो जाएंगे चवर्ग प्लस छोटी बड़ी या और सा। कह देंगे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर तालव्य है? जब कहेंगे कौन सा तालव्य है तो इन चारों में से कोई उठा के दे सकते हैं और चवर्ग में से कोई उठा के दे सकते हैं। जैसे चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा टवर्ग हो जाएगा, ठीक। तो आपको चा में ही रहना, चा छा जा झा इया तक ही रहना, तो आपके चवर्ग हो जाएंगे, ठीक साथियों। तो कंठ में भी बता दिए, तालव्य भी बता दिए। अगला आ जाता आपका मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन कौन से रहेंगे? मूर्धन्य में रहेंगे आपके टवर्ग। मूर्धन्य में कौन से रहेंगे? टवर्ग रहेंगे। टवर्ग का मतलब टा ठा डा ढा अड़ा। टवर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक। टा ठा डा अड़ा, टा ठा डा डा अड़ा, तो क्या हो जाएंगे आपके? मूर्धन्य हो जाएंगे और प्लस सा हो जाएंगे, प्लस सा, ठीक है। तो आप लोग आसानी से रट ले जाओगे। मूर्धन्य में भी टवर्ग हो जाएगा, टवर्ग प्लस सा, टवर्ग प्लस सा, टवर्ग प्लस सा। अब एक बार साथियों हम तीनों एक साथ में रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको आसानी से रट जाएं, ठीक, ताकि आपको आसानी से रट जाएं। हमारा आपका मेन उद्देश्य कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई सवाल लगाएं, मतलब हिंदी का कोई भी सवाल लगाएं तो आपको आसानी से सवाल लग जाए। देखो कंठ में हो जाएंगे आपके कवर्ग, तालव्य में हो जाएंगे चवर्ग,
मूर्धन्य में हो जाएंगे टवर्ग। ठीक है, यह आपके तो इतने वर्ग ही हो जाएंगे तीनों के तीनों में। तो इसको एक ट्रिक जोड़ लेंगे, तो कवर्ग में कंठ में कवर्ग तो क जोड़ लेंगे। ठीक, ट्रिक अपनी तरफ से बना लेंगे। तालब में चवर्ग होता है, तो ताच याद रख लेंगे, कोई शब्द बना लेंगे ट्रिक याद करने की। ठीक है, ताकि हम लोग भूलें ना, आपको भूलना नहीं चाहिए ना। ताच बना लेंगे। री बोलने का स्थान पूछ रहे हो? स्थान, री बोलने का स्थान पूछ रहे हो, इसका उच्चारण पूछ रहे हो? स्थान तो आपका छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री। ठीक है, कभी कभार रीडर बोल देते हैं लोग, री फिर ए आए तो स्थान हो जाएगा, आपने जो बताया तो स्थान तो हो जाएगा री। ठीक है, बड़ा ऊ से मतलब बड़ा ऊ के बाद और ए से पहले हो जाएगा स्थान आपका। ठीक, स्थान ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका, देख लो। ठीक, कक और ताच और मूट भी याद रख लेंगे, कोई ट्रिक अपनी तरफ से बना लेंगे ताकि याद रहे हमेशा। ठीक है, तो मूर्धन्य में टवर्ग मूट। ठीक, तो कक ताच और मूट आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। कंठ में कवर्ग, ता में चवर्ग, मा में टवर्ग, यह इतने वर्ग स्थान हो जाएंगे। और आपको जैसे पहले में कंठ में छोटा बड़ा आह हा, और तालब में छोटी बड़ी या और सा हो जाएंगे। और मूर्धन्य में सिर्फ और सिर्फ सा रहेगा टवर्ग के साथ में। कौन सा सा? तो बड़ी वाली सा। ठीक है, स्थान अभी आपको हमने बताया, स्थान आपको हम अभी जब क्लास हो जाएगी तो फिर से दिखा देंगे कहाँ पे स्थान इसका रहता है। बस कुछ अक्षर होंगे। ठीक है, दंत, दंत मतलब जो दांत से बोले जाएं, तो दंत, 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 दंत मतलब दांत से बोले जाने वाले। जैसे तवर्ग हो जाएगा इसमें, तवर्ग और सा। देखो दंत जैसे ता, थ, द, ध, न, अपने मतलब कहो, अपने मन में कहो सब लोग, त, थ, द, ध, न। तो जो आपकी जबान है ऊपर वाले दांत से लग रही है, जो आपकी जुबान है वह ऊपर वाले दांत से लग रही, जैसे कहते त, थ, द, ध, न, तो सारे के सारे अक्षर दांत से लग रहे, दंत हो जाएगा ना, दांत की सहायता से बोलते हैं तो दंत हो जाएगा। त, थ, द, ध, न, दंत हो जाएगा। और प्लस इसमें सा जुड़ जाएगा, तो कौन से हो जाएंगे? तवर्ग प्लस सा, तवर्ग प्लस सा हो जाएगा, तवर्ग प्लस सा हो जाएगा आपका, तवर्ग प्लस सा। कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। आपने री का स्थान पूछा, री का स्थान हमने बता भी दिया ओरली, अभी आपको देख के भी बता देंगे। ठीक है, दिखा के भी बता देंगे। तो आप समझ गए ना, अब आपको दंत भी आसानी से याद हो जाएंगे। और अगला आपका ओष्ठ है, फिर पांचों एक साथ में बता देते हैं आपका। ओष्ठ में मतलब जो होंठ की सहायता से बोले जाएंगे, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सारे के सारे देखो दोनों होंठ आपस में टच हो जाते हैं जब बोलते हैं आप, मतलब पवर्ग। पा वर्ग मतलब पा के सारे अक्षर, जैसे प, फ, ब, भ, म, आप लोग बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म, बोलोगे तो सारे के सारे अक्षर क्या होंगे? पर के सब आपके होंठ को टच करेंगे, तो होंठ को टच करेंगे तो होस्ट हो जाएंगे। और छोटा ऊ, छोटा ऊ कौन है? तो ऊ, 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 ऊ बोलते हैं हम लोग पढ़ने में, छोटा ऊ और बड़ा ऊ कह देते हैं, मतलब इसका उच्चारण सिर्फ ऊ ऊ होता है। ठीक, तो इसको ऊ ऊ करेंगे तो भी होंठ की सहायता से करेंगे। तो ओष्ठ में पावर्ग प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ। एक बार इसको आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको एक साथ में सारी चीज़ें ले लेते हैं, पांचों के पांचों। ठीक है, एक साथ में पांचों के पांचों ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखो अब आ जाते हैं। देखो आपका पहले
का है, फिर ता है, फिर मा है, फिर दा है, फिर ओ है। यह आपका क्रम इस साइड से है और यह क्रम आपका कचट तप वाला, कचट तप नहीं अभी पढ़े थे आप, क च ट त प, कचट तप। कचट तप आपने पढ़ा था, तो देख लो एक सीरियल बनना है आपका, हाँ बनना है कि नहीं बनना। देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, एक क्रम बन गया आपका। जैसे आपको वर्णमाला याद रहेगा कचट तप, तो आप आसानी से इस चीज को फॉलो कर पाओगे। देखो का चा टा ता पा, एक वर्ग बनना है ना कचट तप। थोड़ा सीरियसली देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इस साइड से आपका स्थान बनना है कंठ, ताल, मूर्ध, दंत और ओष्ठ। इसका भी एक हम आसानी से याद करने का तरीका बता देते हैं। देखो कंठ है, कंठ मतलब हमारे गर्दन का जो भाग होता है उसको कंठ कहते हैं, ठीक है। गर्दन का जो भाग होता है उसको कंठ कहते हैं। फिर कंठ के थोड़ा ऊपर आएंगे, तालू होता है ना, जहाँ जिसको कौवा बोल देते हैं ना, ठीक, कौवा के पास के ऊपर वाला स्थान उसको बोल देते हैं तालू। जहाँ पे जुबान टच करो, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में उसको बोल देते हैं तालू। तो मतलब आप गर्दन से शुरू हुए, फिर तालू पे आए तो तालव्य हो जाएगा। फिर मूर्धा में आए, तालू के थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक, तालू के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो मूर्धन्य में आ जाएंगे, ट वर्ग, ठीक है। तालू के जस्ट थोड़ा ऊपर आएंगे तो मूर्धन्य में आ जाएंगे, और उसके थोड़ा ऊपर आएंगे तो दांत में आ जाएंगे, दंत में हो जाएगा, और दंत के और थोड़ा ऊपर आएंगे तो ओष्ठ में हो जाएगा, यानी होंठ में हो जाएगा। तो एक सीरियल आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले कंठ में, फिर कंठ के थोड़ा ऊपर आएंगे तो तालू में आ जाएंगे, फिर तालू के थोड़ा ऊपर आएंगे तो मूर्धा में आ जाएंगे, और मूर्धा के थोड़ा ऊपर आएंगे दंत में आ जाएंगे, दंत के सबसे ऊपर आएंगे तो ओष्ठ में आ जाएंगे, ठीक है। यह हो जाएंगे नीचे से ऊपर तक के सारे क्रम आपके। और इधर आपका कचट तप हमने बता रखा था, कचट तप आप याद रखेंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे वर्ग हो जाएंगे आपके। इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन या कुछ कठिन लग रहा हो तो आप लोग बताएं, कमेंट करें। और क्लासेस चल रही तो फिर लगे भी कि हम लोग एक साथ में जुड़े हैं क्लास में। कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप बताएं, इसको याद करने में कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं आप लोग। हम इतना मानते हैं आपको, चाहे जितना भी आता है, हम इतना मानते हैं कि आप लोग शून्य से हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम आप लोगों को शून्य से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इतना हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं। अब आप लोग कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ पांचों के पांचों रट जाओगे। इधर से आपके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पावर्ग भी रट जाएंगे आसानी से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतने अक्षर रटने होंगे इस साइड के, वो तो एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स याद हो जाएंगे। ये है इतने अक्षर रटने होंगे आपको, ठीक। तो पहले में छोटा बड़ा आह और हा, फिर छोटी बड़ी या और सा, फिर बड़ा वाला सा, फिर छोटा वाला सा, और फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इतने अक्षर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता आपका यशराज, क्या नहीं समझ में आया आपकी? जो नहीं समझ में आया बता दीजिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों के जो डाउट है उनको क्लियर करने का। पूरा प्रयास रहेगा डाउट को क्लियर करने का, जितना भी हमसे हो सकेगा डाउट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। अब आ जाता है आपका नासिक। नासिक आ जाता है। नासिक का तो हमने बता ही दिया था आपका। नासिक मतलब सबसे बाद के अक्षर थोड़ा उसमें और जोड़ देंगे, अंग जोड़ देंगे, ठीक, अंग, ठीक। नासिक में अंग जोड़ देंगे। बाकी सब जितने भी वर्ग हैं सबसे लास्ट का अक्षर हो जाएगा, जितने भी वर्ग हैं सबसे लास्ट का अक्षर हो जाएगा। जैसे काखा गागा अंगा चाचा जा यहाँ टाटा डा रा ता ता ना पापा पापा माँ, देखो ना सबके लास्ट के सभी के अक्षर हो जाएंगे। जितने भी आपका कचट तप है, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सबके लास्ट के अक्षर है ना, देखो सबके लास्ट के अक्षर हैं,
या सबके लास्ट के अक्षर हैं, और अंग आपका अलग से है, तो नासिक आसानी से रट जाएंगे। सबसे लास्ट के अक्षर और अंग, सबसे लास्ट के अक्षर और अंग, यह हो जाएंगे आपके नासिक, यह हो जाएंगे नासिक। साथियों, अब इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से कोई दिक्कत नहीं करोगे, जितने भी आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और नासिक, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमने आपको विस्तार पूर्वक और अच्छी तरीके से समझाया कौन कौन से अक्षर कैसे रहेंगे। हम इतना मान के चलते हैं आप लोग जीरो, इसीलिए इतना हम डिस्क्राइब से बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को आता होगा अच्छी तरीके से, हम मानते हैं, मगर फिर भी हम इतना मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इतना गहराई से पढ़ा रहे हैं। अगला जाता आपका है दंत मूल। ठीक है, दंत मूल में क्या है, रा और ला है। दंत मूल में क्या है, रा और ला। दंत मूल में रा और ला दो अक्षर मात्र हैं। देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि ओष्ठ पढ़ा है, तो अब ओष्ठ में कंठ जोड़ देंगे, कंठ ओष्ठ। ठीक है, कभी कभार कंठ ओष्ठ कह देंगे या कंठ प्लस ओष्ठ कह देंगे, तो कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ में ओ और आ। ओ और आ, आंवला वाला ये आम है। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला आपका है कंठ प्लस तालु। कंठ और तालु दोनों की सहायता से तो ए आए, इतना याद रख लेंगे। कंठ और तालु में ए और आए हो जाएंगे, कंठ और तालु में ए और आए हो जाएंगे। और दंत प्लस ओष्ठ में दांत और ओंठ को मिला करके एक मात्र अच्छा बोला जाता है, वह आपका वाह। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ लिखा है, कभी कभार दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, एक साथ में मिला करके कह देंगे तो दंतोष्ठ हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ। तो आपके हो जाएंगे इतने। ठीक, वहाँ तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे यह आपके जो चार हैं, दंतमूल, ओष्ठ प्लस कंठ प्लस ताल और प्लस दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, यह आपके चार ऊपर से डिस्क्राइब तरीके से बता दिए। इसको भी थोड़ा एक बार और रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का है। देखो, दंतमूल में रा और ला, ओष्ठ प्लस कंठ में ओ आ और आ, और कंठ प्लस ताल में ए आए, दंत प्लस ओष्ठ में वाह हो जाएगा। या साथियों, आपके जो वर्णमाला से संबंधित सवाल आएंगे, स्वर व्यंजन, चाहे जो भी पूछे, स्वर पूछे, व्यंजन पूछे, चाहे कोई वर्ग पूछ ले, आप लोग आसानी से लगा ले जाओगे वर्णमाला में। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, तुरंत बता दोगे वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने री पूछा था, कहाँ पे आता है। ठीक है, या री का स्थान है। ठीक है, देखो, बड़ा ऊ और ए के मध्य स्थान है री का। ठीक है, या देख लो री का स्थान है, वर्णमाला हमने पूरा बता दिया। अब किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए। वर्णमाला हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इससे संबंधित कल सवाल कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लगभग सवाल बन पाएंगे अधिक से अधिक आप लोगों के मध्य सवाल लेकर के आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे सवाल भी आप लोगों से पूछेंगे ना, तभी तो अच्छा रहेगा। लाइव में भी हम ऐसा लगे कि आप लोगों के साथ में, आप लोग हमारे साथ में हो। कोई चीज़ होगी तुरंत कमेंट करो, हम उसको तुरंत देखते भी हैं और उसको प्रत्येक आपके डाउट हल करने का प्रयास करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर कल की हमारी क्लास रहेगी 9 बजे से। उसमें आप लोगों को जो है इन क्वेश्चन को एनालिसिस कराएंगे। इन क्वेश्चन को, इससे जो वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न हैं वह प्रश्न पूछेंगे आपको, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, फिर आप लोगों की सहमत से आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि सब लोगों को। अच्छे तरीके से पढ़ो, स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।